हेलो दोस्तों, एनालॉग सर्किट में आज हम पढ़ेंगे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टेंस। तो ये देखिए हमारा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टेंस है। देखिए सोर्स के साथ ये सीरीज रेजिस्टेंस RS जोड़ दिया गया है। जस्ट एज जो हमारा जो कॉमन एमिटर विद डीजेनरेशन रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार की जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका जो है हम T मॉडल यूज करके इसकी जो है एनालिसिस करेंगे। ये C1 C2 और ये CS क्या होते हैं, दो हमारे कपलिंग कैपेसिटर होता है, एक हमारा बाईपास कैपेसिटर होता है। तो इसका जो है T मॉडल हम ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है T मॉडल है, स्मॉल सिग्नल मॉडल इस सर्किट का। तो देखिए जो T मॉडल यूज किया गया है वो इतना है, गेट टू ड्रेन और जो सोर्स के बीच यूज किया गया है। इसका जो इतने बीच का जो T मॉडल जो होगा वो इस तरीके से होगा। ये करंट ये I और ये 1/GM, ये है गेट और ये है सोर्स और ये है ड्रेन। ये इक्विवेलेंट हमने यहाँ इतने बीच ये डाल दिया। उसके बाद हमने जो भी कंपोनेंट रेजिस्टेंस थे वो हमने जोड़ दिया। तो हम सबसे पहले इसका वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज देखिए ग्राउंड सभी का क्या होता है, कॉमन होता है। तो देखिए वोल्टेज गेन इसमें फाइंड करने के लिए तो देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट, मतलब जो है एम्पलीफायर का, इससे नहीं, जब हमारा सोर्स और लोड एम्पलीफायर विद लोड कनेक्टेड होगा तो इसको कि देखिए इस पे क्या है, KCL लगा देंगे। तो V आउटपुट अपॉन RD यहाँ पे प्लस V आउटपुट अपॉन RL प्लस का I बराबर 0। तो V आउटपुट 1/RD प्लस 1/RL बराबर ये माइनस का I V आउटपुट ये RL प्लस RD अपॉन RD प्लस RL माइनस का I। तो ये V आउटपुट बराबर हो जाएगा माइनस का I RD प्लस इंटू RL अपॉन RL प्लस RD। तो इसको लिख लेंगे माइनस I RD पैरेलल RL। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। V आउटपुट बराबर माइनस का I ये RD पैरेलल और ये RL। अब हम जो है I की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ I। तो इसमें देखिए क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे इस वाले लूप में, जो हमारा सेकेंड, ये हम फर्स्ट मान लेते, ये हम सेकेंड मान लेते। तो KVL अराउंड लूप 2। तो देखिए करंट जा रही है I इंटू 1/GM प्लस I इंटू RS माइनस का VI बराबर 0। तो ये I कौन मिला है, 1/GM प्लस RS बराबर ये VI। तो I की वैल्यू आ जाएगी VI अपॉन 1/GM प्लस ये RS। तो इसकी इक्वेशन हम I की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो हमें मिलेगा V आउटपुट बराबर माइनस का I RD पैरेलल ये RL, इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस का VI 1/GM प्लस RS और ये RD पैरेलल RL। तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो V0 अपॉन VI बराबर माइनस का RD पैरेलल RL 1/GM प्लस RS। तो ये हमारा आ गया गेन। तो AV बराबर V0 अपॉन VI बराबर माइनस का RD पैरेलल RL अपॉन 1/GM प्लस का RS। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, इसका गेन हमें क्या है नेगेटिव 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है। तो देखिए ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है तो इस टाइप की, तो इसका जो वोल्टेज गेन के लगेगा आउटपुट गेट टू जो है हमारा ड्रेन वोल्टेज वोल्ट आया है V0 अपॉन VI माइनस RD पैरेलल RL अपॉन 1/GM प्लस RS। तो टोटल रेजिस्टेंस इन ड्रेन, इसका मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन ड्रेन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सोर्स। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, जो हमारा क्या है डीजेनरेशन रेजिस्टेंस सोर्स हो। तो इस पर हम जो है अभी तो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, आगे इस पर क्वेश्चन लगाऊंगा। तो अगर हमें ओपन लूप गेन फाइंड करना है
तो ओपन लूप गेन जो हमारा सेकेंड है ए वी नॉट, तो इसमें क्या करेंगे आर एल जो हम क्या कर देंगे कि वैल्यू वो क्या इनफाइनाइट ले लेंगे, तो ये होगा वी नॉट अपॉन वी आई और ये आर एल इनफाइनाइट लोड हमारा जब कनेक्टेड नहीं होगा। तो इसे ए वी जनरली बुकों में मैंने आपसे पहले ही कहा, तो ये हट जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा माइनस का आर डी अपॉन 1 अपॉन जी एम प्लस ये आर एस ए वी नॉट। ये कई बुकों में क्या है वो इसे ए वी लिया गया। अब हम फाइंड करेंगे ओवरऑल वोल्टेज गेन थर्ड, ओवरऑल वोल्टेज गेन ये जी वी, तो ये होता है वी नॉट अपॉन वी सिग्नल। तो देखिए इसको निकालने के दो, क्योंकि हम वोल्टेज गेन निकाल चुके हैं, तो इसको लिख लेंगे जी वी बराबर ये वी नॉट अपॉन वी आई इंटू वी आई अपॉन वी सिग्नल। तो वी नॉट अपॉन वी आई क्या है वो ए वी है, इंटू वी आई अपॉन वी सिग्नल की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए इसमें करंट क्या जा रही है वो, तो अगर हम इसमें जो के वी एल लगा देंगे या वोल्टेज डिवाइडर लगा दें, तो वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे लगाएंगे इस पर जो है क्रॉस, तो वी आई बराबर ये आर जी अपॉन आर जी प्लस आर सिग्नल इंटू वी सिग्नल। तो यहाँ रख दें, तो जी वी बराबर आ जाएगा ए बी की वैल्यू है माइनस का आर डी पैरेलल आर एल अपॉन 1 अपॉन जी एम प्लस आर एस इंटू आर जी अपॉन और आर जी प्लस आर सिग्नल, क्योंकि यहाँ से क्या निकला है वी आई अपॉन वी सिग्नल की वैल्यू आ जाएगी आर जी अपॉन आर जी प्लस आर सिग्नल। ये तो ये हमारा क्या निकल के आ गया वोल्टेज ओवरऑल वोल्टेज गेन। अगर हम ओपन जी वी नॉट निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा वी नॉट अपॉन वी सिग्नल, और ये लोड को क्या कर देंगे वैल्यू लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का आर डी अपॉन 1 अपॉन जी एम प्लस ये आर एस इंटू आर जी अपॉन आर जी प्लस ये आर सिग्नल। एक तो ये दूसरा मेथड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं के सी एल, तो वी नॉट इस नोट पे लगा देते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं के सी एल एट नोड 1, तो ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन ये आर डी प्लस आर डी वी नॉट अपॉन आर एल प्लस आई बराबर 0। तो वी नॉट 1 अपॉन आर डी प्लस 1 अपॉन आर एल बराबर माइनस का आई, तो वी नॉट आर एल प्लस आर डी अपॉन आर डी बराबर माइनस आई, तो वी नॉट बराबर माइनस आई आर एल इंटू आर डी अपॉन आर एल प्लस आर डी, तो ये आ जाएगा माइनस का आई आर एल पैरेलल आर डी। अब हम इसमें के वी एल लगा देते हैं, इसे 1 मान लेते हैं लूप, इसे 2 मान लेते हैं। तो के वी एल अराउंड लूप 2, तो देखिए आई 1 अपॉन जी एम प्लस का आई आर एस माइनस का वी आई बराबर 0, तो आई 1 अपॉन जी एम प्लस आर एस बराबर ये वी आई, तो आई बराबर वी आई अपॉन 1 अपॉन जी एम प्लस आर एस। के वी एल अराउंड 1 लूप, के वी एल अराउंड लूप फर्स्ट, तो इसमें लगाएंगे, तो माइनस का वी सिग्नल प्लस का आर सिग्नल आई प्लस इसमें करंट जा रही 0, तो प्लस का आर जी आई बराबर ये 0। तो यहाँ से देखिए इसमें निकल के आ जाएगा आई ये आर सिग्नल प्लस आर जी बराबर, और ये क्या आ जाएगा वी सिग्नल, तो आई बराबर वी सिग्नल अपॉन ये आर सिग्नल प्लस का आर जी। तो हमें वी आई निकालना है, वी आई बराबर आई इंटू आर जी, तो यह आ जाएगा
आर जी अपॉन आर सिग्नल प्लस आर जी इंटू का वी सिग्नल। तो देखिए हमने इतनी वैल्यू निकाल ली वी आई इन टर्म्स ऑफ ये। तो देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद वी आई की वैल्यू रखेंगे, तो हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन मिल जाएगा। तो देखिए वी नॉट बराबर माइनस का ये वी आई अपॉन 1/GM आर एस इंटू का आर एल पैरेलल आर डी, ये हमने वैल्यू रख दी इसमें। फिर उसके बाद हम वी आई की वैल्यू इंटर्म्स रखेंगे ये, तो वी नॉट बराबर माइनस का आर जी अपॉन आर सिग्नल प्लस आर जी इंटू वी सिग्नल इंटू आर एल पैरेलल आर डी। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो वी नॉट अपॉन वी सिग्नल बराबर माइनस का आर एल पैरेलल आर डी अपॉन आर सिग्नल प्लस का आर जी इंटू का आर जी। और यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी देखना बोले 1/GM प्लस और ये आर एस अपॉन 1/GM प्लस आर एस। तो देखिए हमारा सेकेंड मेथड से जो जी बी निकल के आ गया माइनस का आर एल पैरेलल आर डी अपॉन 1/GM प्लस आर एस इंटू ये आर जी, ये आर सिग्नल प्लस ये आर जी। अब हम निकालेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, तो आर इनपुट बराबर हो जाएगा ये वी एक्स अपॉन ये आई एक्स। तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए हम आर इनपुट निकालने के लिए बाकी सोर्स को जहाँ जिसका एक्रॉस निकालना हो तो वहाँ वी एक्स वोल्टेज सोर्स और आई एक्स मेजर कर लेंगे, बाकी जो है हम हटा देते हैं। तो देखिए इसमें करंट जा रही होगी ये गेट टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल है, ए प्लस और ये वी जी। तो इसमें जो करंट जा रही होगी वो हमारी कौन सी होगी, वो आई एक्स। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, के वी एल लगा देते हैं। इसे 1 मान लेते हैं, के वी एल अराउंड लूप फर्स्ट। तो माइनस का वी एक्स प्लस का आर जी इंटू आई एक्स बराबर 0। तो वी एक्स बराबर आई एक्स इंटू आर जी, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख दिए इसको इधर लेके जाते तब ये होता। तो वी एक्स अपॉन ये आई एक्स बराबर ये आर जी, तो ये हो जाएगा आर इनपुट बराबर क्या आ जाएगा, ये आर जी के बराबर आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम ऑब्जर्वेशन से भी दे सकते हैं, फिगर में सीधे क्या होगा, आर इनपुट बराबर हमारा आर जी, जब हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे आर आउट, तो ये आर आउट भी क्या होगा हमारा, इसको भी हम वी एक्स अपॉन आई एक्स निकालें, लेकिन इसका क्या है, वी सिग्नल को क्या कर देंगे, वो 0 के बराबर कर देंगे। इसका थोड़ा अलग है, तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या है, यहाँ एक नोड मान लेते हैं 1, तो लगाते हैं KCL एट नोड 1। तो इस पर लगाएंगे तो ये वी एक्स अपॉन ये आर डी प्लस का आई और ये माइनस का आई एक्स बराबर 0, इसे इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो देखिए हम इसमें लगा देते हैं KVL, ये लूप फर्स्ट है और ये लूप हमारा क्या होगा, सेकेंड। तो लूप फर्स्ट में लगाते हैं तो ये आ जाएगा आर एस आई आई प्लस का आई आई इंटू आर जी, क्योंकि इसमें लोडिंग प्रॉब्लम नहीं होती, बराबर 0। तो ये आई आई ये आर एस प्लस आर जी बराबर 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, ओनली क्या हो जाएगी 0, आर एस प्लस आर जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओनली आई आई बराबर ये 0। जैसे ही आई आई बराबर 0 हो जाएगा तो वी आई बराबर क्या होता है, आई आई इंटू आर जी, तो ये बराबर हो जाएगा 0 इंटू आर जी बराबर ये आ गया 0 के बराबर भी है। चूँकि हम सेकेंड वाले लूप में जो लगाएंगे KVL, तो ये आएगा माइनस का वी आई प्लस का ये आई 1/GM प्लस ये आर एस बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 प्लस का आई 1/GM प्लस ये आर एस बराबर 0। तो देखिए ये जब इसको लेके जाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
ये तो जीरो हो नहीं सकता, ओनली क्या होगी आई बराबर जीरो होगी। तो देखिए ये आई बराबर जीरो आ गया, तो हम इसकी वैल्यू फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी इसमें रख देते। तो वी एक्स अपॉन आर डी प्लस का जीरो माइनस का आई एक्स बराबर जीरो। तो वी एक्स अपॉन आर डी बराबर ये आई एक्स। तो वी एक्स अपॉन ये आई एक्स बराबर आर डी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर नॉट। तो आर नॉट बराबर आर आउट बराबर ये आ जाएगा आर डी। ये और ये सिंपली क्या होगा, तो हम ऑब्जर्वेशन से सीधे भी जब भी हम कैलकुलेशन जो है वहाँ डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधे हम लिख लेंगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग में पूछा जाए कि प्रूव दैट, तो हमें ये करना होगा। तो देखिए हम अब VGS की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ VA। तो देखिए आई जो हमारी करंट निकली थी, आई बराबर की आई थी, ये आई थी VI अपॉन 1/GM प्लस का ये RS। तो VGS बराबर ये क्या होगा, ओनली इस रेजिस्टेंस का होता है आई इंटू 1/GM। तो रख देते वैल्यू आई की। तो VI अपॉन 1/GM प्लस ये RS इंटू 1/GM। तो ये आ जाएगा VI अपॉन 1 प्लस GM RS। तो VGS बराबर ये VI अपॉन 1 प्लस GM और ये RS। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।